हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 56 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 56 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। फर्स्टली देखो, आज से हमारे पास 100 प्लस डेज़ बचेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे 156 डेज़ तो हमारे चले गए हैं और एग्ज़ाम जो है वो 9, 10 और 13 मई को है। तो हमारे पास 105 दिन मान के चलो, ठीक है। 105 दिन में 100 डेज़ ही मान लो, क्योंकि 5 डेज़ वो कब कैसे वेस्ट हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो 100 डेज़ बचे हुए, अब हमें अपनी प्रिपरेशन को लेके थोड़ा सीरियस होना होगा। थोड़ा हमें इसको एकदम सीरियस वे में लेना है कि हाँ, हमारे पास 100 डेज़ बचे हुए हैं और हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और सिलेबस भी अपना आप जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना है, क्योंकि अब हमें करंट अफेयर भी पढ़ना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन भी हो जाएगी, ठीक है, करंट अफेयर वगैरह। और थोड़े से जो स्टैटिक जीएस होती है उसके टॉपिक भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सीरियस होके प्लीज़, जो बिगनर है वो थोड़ा अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को टाइम दे। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 10 आवर्स तो आप लोगों को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ 10 आवर्स सीरियसली दें। तो ये 27 जनवरी के लिए टारगेट है। टारगेट में क्या क्या करना है? मैथ्स में आपको सीआई एंड एसआई वाला चैप्टर करना था, जिसका आज 3rd डे, तो आप लोगों को अच्छे से करनी है थ्योरी कंप्लीट। और जो लोग रिपीटर्स हैं उन्हें अपनी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? तो ये आप लोगों को बुक से करनी है। कोई भी आप लोगों के पास बुक हो, उसमें टाइमर लगा के 1 आवर्स का, और आप लोगों को 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में हमारा डायरेक्शन वाला चैप्टर चल रहा था, तो आज इसका लास्ट डे है। तो आप लोगों को सभी को इसकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करनी है। और जो लोग रिपीटर्स हैं उन्हें एक सेक्शनल मॉक देना है, ठीक है। और अपनी सबसे पहले तो देखो सेक्शनल मॉक में करना क्या है। सेक्शनल मॉक में पहले अपना टाइम देखना है कि टाइमली आप सारे 50 के 50 क्वेश्चन रीड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद जो इजी क्वेश्चन है सबसे पहले उन्हें करना है। फिर सेकंड चीज़ में हमें जैसे ब्लड रिलेशन के हो गए, सीरीज वाले हो गए, जो देखते ही हो जाते हैं वो हमें फर्स्ट टाइम में करना है। जिनमें थोड़ा टाइम लगता है 1-2 सेकंड का, वो सेकंड टाइम करना है। फिर थर्ड में हमें वे करनी है जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह के हो गए, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को अपने रीजनिंग के मॉक को डिवाइड करना है, जिसका टाइम कम पड़ जाता है उसे, ठीक है। और जो लोग रिपीटर्स हैं उन्हें क्या करना है? उन्हें अपने क्वेश्चन देखने हैं कि मुझसे किस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, या फिर मेरा टाइम कम रह जाता है, या फिर मैं टाइमली पेपर कर लेता हूँ। तो मुझे अपने क्वेश्चन देखने हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और फिर उन चैप्टर्स को नोट करना है। नोट करने के बाद उन्हें चैप्टर्स को डेली रीड करना है। फिर जब चैप्टर्स रीड हो जाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा से सेक्शनल मॉक देना और देखना है कि मैंने जो चैप्टर रीड किए थे उनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए हैं। अगर किसी चैप्टर के क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसको दोबारा से पढ़ना है, और फिर पढ़ने के बाद फिर दोबारा से सेक्शनल मॉक देना है, ठीक है। तो अब मॉक पे ज़्यादा काम करना है, पढ़ना है और मॉक देना है, ठीक है। अब टारगेट सिर्फ यही रहेगा। अब आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में देखो, वोकैब में क्या करना है? तो 30 वोकैब करनी है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स करनी है और सिनोनिम्स करने हैं। अब वोकैब में क्या है? देखो, ग्रामर से हमारे ग्रामर से हमारे 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, बाकी के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मान लो 40 या 35 में हमारे मतलब 10 क्वेश्चन तो ये मान लो एक क्लोज टेस्ट वगैरह के हो गए, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन मान लो हमारे, 25 to 30 क्वेश्चन हमारे वोकैब से आएंगे, ठीक है। तो अब वोकैब में हमें क्या करना है? वोकैब में आज से हमें जितने भी हमने ब्लैक बुक से याद किए हैं, ये ब्लैक, जितनी भी हमने ब्लैक बुक से याद किया है, ठीक है, वो याद करनी है। अब उनमें से क्या क्या करनी है? उनमें से 200 प्लस वोकैब दी हुई है लास्ट में, जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, पहले उन्हें करनी है। उनमें से क्या करना है? उनमें से 1 वर्ड्स करने हैं, ईडियम्स करने हैं और सिनोनिम्स करने हैं। जब आप लोगों के ये 1 वर्ड्स और सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, 1 वर्ड सिनोनिम्स ये 200
200 PYQ जो रिपीटर्स हैं, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए वो वाले क्वेश्चन है ये 200। ठीक है, तो पहले इन्हें लर्न करना है, इन्हें लर्न करना है 1 से 30 तक, 1 से 30 तक। फिर इन्हें लर्न करने के बाद फिर हम कोई भी जो भी हमारे पास PYQ बुक अवेलेबल है उससे प्रैक्टिस करनी है और वहीं से क्वेश्चन करने हैं। अब हमें ना तो ब्लैक बुक पढ़नी है ना नीतू मैम की बुक पढ़नी है, कोई भी वोकैब की बुक नहीं पढ़नी है। सिर्फ रूट वर्ड वाली, जिनके पास रूट वर्ड की बुक है, सिर्फ रूट वर्ड की बुक पढ़नी है। और रूट वर्ड की बुक पढ़ने के बाद हमें ये 200 वाले जो ये पोर्शन है ये करना है और इसके बाद फिर हमें अपने PYQ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब हमारा थोड़ा सा सिलेबस चेंज होगा, थोड़ा सा पढ़ने का तरीका हमें अच्छे वाला यूज़ करना है, क्योंकि 100 डेज़ बचे हुए हैं और हमने वोकैब भी बहुत सारी रीड कर लिया। ऐसा नहीं है कि हमने वोकैब भी रीड नहीं किया, बिल्कुल फ्रेशर है, ऐसा भी नहीं है। 1000+ हमने वोकैब रीड कर रही है। तो अब हमें इम्पोर्टेंट रीड करनी है। बेसिक जो था वो हमने अब तक अपना रीड कर लिया। ठीक है, थ्योरी में क्या करना है? थ्योरी में हमारा कंजक्शन वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमारा 3rd है आज। तो आप लोगों को थ्योरी सभी को अच्छे से कंप्लीट करनी है। थ्योरी करने के बाद जो बच्चे रिपीटर्स हैं उन्हें अपने नोट्स रिवाइज करने हैं और मिक्स एरर करनी है। ठीक है, और एक सेक्शनल मॉक देना है इंग्लिश का आप लोगों को। ठीक है, अब आ जाते हैं रीडिंग। रीडिंग कहाँ से करनी है? तो रीडिंग हिंदी नहीं है, इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से करनी है। ठीक है, 30 मिनट रीडिंग करनी है। कभी कभी वॉइस थोड़ी स्प्लिट हो जाती है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना आप लोगों को। माइंड में कुछ और चल रहा होता है और बोल कुछ और जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से आपको 30 मिनट रीडिंग करनी है। एक क्लोज टेस्ट सोल्व करना है, जिनके पास टाइम नहीं होता है। तो टोटल मिला के हमारे 15 क्लोज टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से करना है सारी चीज़ों को। GS और GK में क्या करना है? तो बायोलॉजी चल रही थी, बायोलॉजी का आज हमारा 3rd है। तो जिनका सेल थ्योरी वाला चैप्टर चल रहा था उन्होंने सेल थ्योरी रीड किया है। अब इसके PYQ क्वेश्चन करेंगे किसी भी बुक से, जो भी आपके पास PYQ की बुक है उससे आज आप लोगों को PYQ के क्वेश्चन करने हैं, रीड करने हैं और फिर देखना है कि जितनी मैंने थ्योरी पढ़ी है उससे मैं जितने भी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के वो रिलेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है। बाकी स्टैटिक GS में आते हैं। तो स्टैटिक GS में हमारा माउंटेन्स एंड पासेस वाला और पीक वाला चैप्टर चल रहा था, जिसका आज 3rd है। तो आप लोगों को अच्छे से करनी है और PYQ कल से करेंगे। अगर किसी जो जैसे रिपीटर्स हो गए या फिर कुछ अच्छे बिगनर्स हैं जिनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है, वो सिर्फ CPU दे रहे हैं, तो उन्हें अपनी PYQ के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 100 या 70 कर सकते हो। थोड़ा कोल्ड अभी सही नहीं हुआ है तो थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को थोड़ा नेगलेक्ट करना। ठीक है, बाकी देखो प्रिपरेशन के लिए टाइम निकालो, टाइम बहुत कम है, 100 डेज़ बचे हुए हैं, तो थोड़ा सीरियस होना है सभी को। ठीक है, अब आ जाते हैं UP वालों के लिए क्या टारगेट है। तो UP में देखो कल हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण किया था। ये हमारे कल के टॉपिक थे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो इनमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना था। अब हमें क्रिया पढ़नी है, विराम चिन्ह पढ़ना है और वाक्य पढ़ना है। तो हिंदी में थोड़ा हमें टॉपिक ज़्यादा लेके चलना है। ठीक है, तो क्रिया, विराम चिन्ह और वाक्य हमें अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद फिर हमें इनके PYQ की प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से पढ़नी है और देखना है कि इंग्लिश में देखो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इंग्लिश से कनेक्ट करके हिंदी में पढ़ सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें हिंदी में ही पढ़नी है। तो जैसे विराम चिन्ह वगैरह हुआ, वाक्य हुआ, वाक्य शुद्धि जो होती है वो तो देखो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, उन्हें तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि कैसे क्या होना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे रीड करने की ज़रूरत है तो आप रीड करो। अगर आपको नहीं लग रहा कि मुझे रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो आपको रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर नंबर कट रहे हैं तो रीड करो, नहीं क्वेश्चन गलत हो रहे तो रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हिंदी में आप लोगों को ये 3 टॉपिक करने हैं आज। ये 3 टॉपिक है आपके हिंदी के।
और इसके बाद फिर आपको RWA से हिंदी का मॉक देना है। ठीक है, सारी चीज़ें एक बार अपने नोट्स रिवाइज़ करोगे और नोट्स रिवाइज़ करने के बाद मॉक देना है। और एक RWA पे नवीन सर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, तो उसको भी अटेंड करना है डेली, जब भी वो कराते हैं नवीन सर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी अटेंड करना है। देन इसके बाद आ जाते हैं GS के लिए भी प्रैक्टिस सेट चला हुआ है, उसे अजीत सर ले रहे हैं। ठीक है, तो GS का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को यहाँ से करना है। बाकी और क्या बचता है? बाकी और अभी कुछ नहीं करना। UP GK के लिए एक मैराथन क्लास थी, तो वो आप लोगों ने सभी ने ले ली होगी आई होप। तो जिन्होंने नहीं लिया वो जाके ले सकता है। और प्रिपरेशन को थोड़ा देखो। अब आप लोगों को मूव करना है, आप लोगों को मॉक देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी मिस्टेक पे वर्क करना है। ठीक है, देन उसके बाद अपना सिलेबस देखना है, जो जो टॉपिक्स नहीं उनको कवर करना है, फिर दोबारा से उन टॉपिक्स को पढ़कर मॉक देना है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी अपनी खुद से अपनाओ। जो लोग रिपीटर्स हैं उन्हें खुद से अपनाना है, और जो लोग रिपीटर्स नहीं है उनके लिए मैं बना रही हूँ। तो जैसा जैसा मैं उनको बताती हूँ उन्हें वैसा वैसा करना है। थोड़ा अपने पास से ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, बट इसमें से डिक्रीज़ नहीं करना, इंक्रीज़ जितना करना है आप लोग कर सकते हो, बट डिक्रीज़ मत करना प्लीज़। तो टाइम टेबल क्या है? आप लोगों को इंग्लिश 2 घंटे पढ़ना है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे और GS 3 घंटे। अब जो लोग रिपीटर्स हैं उन्हें मैथ्स 4 घंटे रीड करना है, क्योंकि उनका UP का भी एग्ज़ाम है और CPO के लिए भी 100 डेज़ बचे हुए हैं, और UP के लिए तो आपके 20 डेज़ ही बचे हुए हैं। ठीक है, तो हिंदी आप लोगों को 1 घंटे से ज़्यादा पढ़नी है, क्योंकि हमें यहाँ पे जल्दी से सिलेबस करके फिर हमें मैथ्स में भी टाइम देना है, तो ज़्यादा जल्दी से इसको करेंगे। और UP GK की हमारी मैराथन क्लास थी, तो वो हमारी कंप्लीट हो गई, तो वहाँ से सिर्फ PYQ करने हैं। ठीक है, तो मेन टारगेट है प्रैक्टिस सेट करो, PYQ करो और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करो। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC जनरली विद आयुषी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट्स या कुछ भी आप लोगों को पूछना होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। आई होप कि आप लोगों की सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज रिपब्लिक डे है, तो जिन्होंने आज का डे इंजॉय करने में अपना वेस्ट किया है तो प्लीज़ कल से उसे यूटिलाइज़ कीजिएगा। और बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट्स वगैरह होता है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। लिंक आप लोगों को सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे को बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।